समाज के लोगों, जिस दिन मेरे समाज में इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ लिख करके खड़े हो जाएंगे, ये देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। वो हम कर नहीं पा रहे। और हजारों की संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर के, एमएलए से लेकर के, सांसद से लेकर के तमाम विज्ञ विद्वान बाबा साहब के इस संविधान के बल पर बने। इन्हीं 75 सालों में इन सब के रहते हुए बाबा साहब संविधान के बल पर, संविधान की नीतियों के ताकत के बल पर चलना चाहिए था, इकट्ठा होना चाहिए था। सच तो यह है कि वो लोग सोए हुए हैं। हमारा 45 साल का अनुभव कम से कम इस समता सदन के माध्यम से पूरे भारत, इन्हीं भारत से बाहर तक का है। जो लोग जब हम अपने घर की बेटी को बेटे के बराबर अधिकार नहीं देते, पिता और मां होकर के, तो हम समाज से क्या अपेक्षा करेंगे? जब अपने घर किसी एक वर्ग को बनाया था, ना केवल महिला और पुरुष को बनाया था, उन्होंने समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित, जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए जो भारत के संविधान में तमाम भारत के लोगों को अधिकार दिए हैं, तमाम भारत के लोगों के लिए संविधान बनाया है, उसी प्रकार समता सदन भारत के संविधान बनाने से 25 साल पहले 1924 में जब बाबा मैं सर्वप्रथम महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता, समता सदन के संस्थापक बाबा साहब को कोटि कोटि बार नमन करते हुए संसार भर के महापुरुषों को नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। आज के इस पवित्र सभा के बीच में जो बहुजन स्वाभिमान संघ के तत्वाधान में आयोजित किया हुआ कार्यक्रम है, उनके अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश चंद्र जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और समता सदन के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार भी हैं, उन्हीं के साथ में डॉक्टर सिद्धार्थ गौतम जी, जो दूसरी सोसाइटी आर्थिक रूप से समाज को समृद्धि पैदा करने के लिए, बनाने के लिए संचालित किए हुए हैं, उनके तमाम साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पर आसीन अतिथिगण, आदरणीय प्रोफेसर्स, विद्वान साथी, समारोह में आए हुए तमाम विद्वान साथी, समाज के जिम्मेदार, संगठन के जिम्मेदार बहन और भाइयों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, आज का जो विषय है, हम तमाम भारत ही नहीं, भारत से बाहर दुनिया के वो लोग जो जातीय व्यवस्था के कारण, मनोवादी व्यवस्था के कारण हजारों साल से प्रताड़ित रहे, लिपिबद्ध तरीके से प्रताड़ित रहे, उनके द्वारा लिखित संविधान के द्वारा रणनीति के साथ में प्रताड़ित रहे। 100 साल नहीं, हजारों साल तक जिस समाज को प्रताड़ित किया गया हो, शासनिक कानून बना करके शासन के बल पर जो हजारों साल पहले से होता आ रहा था, आज भी आपको सने सने आज के वातावरण में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के रहते हुए हम तमाम साथी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक में से 100-200 प्रोफेसर नहीं, हजारों प्रोफेसर्स, लाखों इंजीनियर्स और हजारों की संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर के, एमएलए से लेकर के, सांसद से लेकर के तमाम विज्ञ विद्वान बाबा साहब के इस संविधान के बल पर बने। इन्हीं 75 सालों में इन सब के रहते हुए बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकार, जिन अधिकारों के बल पर हम इंसानियत जिंदगी जी सकें, तमाम पिछड़े समाज का वह वर्ग जो भारत में 52% से भी संख्या में ज्यादा है, तमाम अनुसूचित जाति जनजाति वह वर्ग जो भारत का निर्माता है, दुनिया का निर्माता है, तमाम अल्पसंख्यक के तमाम बुद्धिस्ट लोग, मुस्लिम साथी, ईसाइयत से और तमाम सिख धर्म के मानने वाले हमारे सम्मानित साथी, आज हमको सबको इकट्ठा होकर के चलने की जरूरत है। केवल राजनीतिक क्षेत्र में वोट मांगने के लिए नहीं,
वहीं तक सीमित रहने से काम चलने वाला नहीं है। हम जिन कॉलोनी में रहते हैं, जिन क्षेत्रों में रहते हैं, जिन जिलों में प्रदेश में रहते हैं, हमारे रोजाना के जो कार्य हैं, हम एक दूसरे के साथ मिले बैठे रोटी बेटी का रिश्ता करें, तब जाकर के हम इकट्ठा होंगे। साथियों, हम अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए आज का जो विषय है, तमाम दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो भारत में 90% की आबादी से परिपूर्ण है, हम शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, भारत के तमाम राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती से मजबूती रास्ता प्रदान करें। संगठित होकर के कर सकते हैं, हम बिखर करके नहीं कर सकते, क्योंकि बिखेरना का काम मनोवादी हजारों साल पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। हमें बिखेरने के लिए वो लोग खाकी कच्चा पहन करके सुबह 5 बजे निकल जाते हैं, हमें बिखेरने के लिए, हमें तोड़ने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए। और जिन्हें बाबा साहब के संविधान को, संविधान के बल पर, संविधान की नीतियों के ताकत के बल पर चलना चाहिए था, इकट्ठा होना चाहिए था। सच तो यह है कि वो लोग सोए हुए हैं। हमारा 45 साल का अनुभव कम से कम इस समता सदन के माध्यम से पूरे भारत ही नहीं, भारत से बाहर तक का है। जो लोग बाबा साहब के बल पर, बाबा साहब के आरक्षण के बल पर समृद्धशाली हुए, उनमें से चंद्र प्रकाश चंद जैसे लोग या उमेश सिंह गौतम जैसे लोग, हमारे प्रोफेसर जो आए हुए ऐसे लोग बहुत कम संख्या में, बहुत कम संख्या में ये लोग इकट्ठा होकर के अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। परंतु वास्तव में जो ताकत प्राप्त करने वाला वह समाज जो बाबा साहब के आरक्षण से आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ, शासनिक रूप से समृद्ध हुआ, और इतना ही नहीं सामाजिक रूप से समृद्ध हुआ, आज भी वो मनोवाद का गुलाम है, मनोवाद का गुलाम है। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। और तमाम महिला समाज पूरे भारत के अंदर में ये जो मनोवाद के मंदिरों के अंदर में जो लाइन लगी हुई है, वो ब्राह्मण के बेटी बेटों के नहीं है, सवर्णों का नहीं है, पिछड़ों दलित की बहन बेटियां मिलेंगी। चले जाइए, देखिए आप, कौन बदलेगा उन्हें, उनके विचारों को कौन चेंज करेगा। हमारी आपकी जिम्मेदारी है, हम अपनी पत्नी को 40-50 साल से, या हमारी पत्नी हमें 40 साल से साथ लेके चल करके पूरे देश में समाज और महिलाओं में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी लक्ष्य के लिए अंबेडकर भवन जो बाबा साहब के द्वारा 1-1 रुपए से खरीद करके दिया हुआ, इस भारत की राजधानी में इतना बड़ा स्थल दिया है, उस अंबेडकर भवन पर महिलाओं का सम्मेलन माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 3 जनवरी, 2 दिन छोड़ करके जो 3 जनवरी आ रही है, महिलाएं हमारे समाज की, चाहे वो पिछड़े की समाज की है, चाहे दलित है, चाहे अल्पसंख्यक बहनें हैं, सब इकट्ठा होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में समता सदन ने महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया है। साथियों, आमंत्रित है आप लोग। हमारी बहन बेटियां मंच पर बैठ करके मंच का संचालन करेंगी, निर्देशन देंगी, विचार देंगी, देश की तरक्की के लिए हर प्रकार के रास्ते पर, हर प्रकार के सिस्टम पर उनका नेतृत्व हो। भारत के अंदर में तमाम जितने भी क्षेत्र हैं, आप देखिए ना, महिलाएं कहां ढूंढने से मिल रही हैं। अभी तो पूरे भारत की महिलाओं को भी आप देखेंगे तो ढूंढते ढूंढते आप थक जाएंगे। सही मायने में 50% भागीदारी की बात छोड़िए, 10% भी भागीदारी टोटल महिलाओं के नहीं मिल रही। और जब अनुसूचित जाति जनजाति की बात आती है, पिछड़ों की बात आती है, तो आधे % महिला तो घूंघट में है। चले जाइए पूरे यूपी में, चले जाइए बिहार के अंदर में, हमने पूरे भारत के अंदर तमाम प्रदेशों में देखा है। क्या बहन बेटी हमारी अगर घूंघट में आज भी रहेंगी तो वो बहन मायावती बनके मुख्यमंत्री बन सकेंगी? ये विचार करने वाला विषय है साथियों। मैं बहुत मोटी बात कर रहा हूं, मैं कोई साहित्यिक बात नहीं कर रहा, मैं कोई क्लासिकल बात नहीं कर रहा, मैं वह बात बता रहा हूं आपको। ऐसे लोग चाहिए, हजारों पैदा करो। मैं आपसे वो व्यवहारिक बात कर रहा हूं, जिन बातों को आप रोजाना सुबह शाम देखते हैं, सुबह शाम देखते हैं, महसूस करते हैं। जब हम अपने घर की
बेटी को बेटे के बराबर अधिकार नहीं देते पिता और मां होकर के, तो हम समाज से क्या अपेक्षा करेंगे? जब अपने घर के अंदर ही मां की कोख में यह पता लग जाए कि यह बेटी है और परिवार उसको नष्ट करने पर तुल जाए, हत्या करने पर तुल जाए, तो समाज में हम क्या पैसे देंगे, क्या आशा करेंगे? ये माहौल है। बेटा होता है तो ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, खुशियां होती है, और आज भी बेटी होती है तो रिंज होता है घर में। ये माहौल, ये वातावरण है। ये वातावरण अपने आप नहीं हुआ। हजारों साल पहले जिन बेटियों को नष्ट किया जाता था, मंदिरों में दासी बना करके परंपरागत रखा जाता था, वही हजारों साल तक परंपराएं बहन बेटियों को कमजोर बनाती रही, पूरे समाज को कमजोर बनाती रही। हम तमाम पढ़े लिखे लोग, हम तमाम इंजीनियर डॉक्टर लोग, जो बाबा साहब ने कहा था, ए मेरे समाज के लोगों, जिस दिन मेरे समाज में इंजीनियर डॉक्टर पढ़ लिख करके खड़े हो जाएंगे, ये देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। वो हम कर नहीं पा रहे। उमेश सिंह गौतम ने तो ये पाया है, जो जितना आरक्षण के बल पर मजबूत हुआ, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, वही ब्राह्मणवाद की बगल में जाके बैठ गया, अपने सगे भाई बहन को भी छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया। ये देखने में आ रहा है। कई बार हम इन तमाम चीजों का विरोध करते हैं, उनके पास जाकर के एहसास कराने की कोशिश करते हैं। मैं आदरणीय प्रकाश चंद जी को सैल्यूट करता हूं। ऐसा ईमानदार व्यक्ति, इस उम्र में आप देखिए ना, चलना भारी हो रहा है। अपने घर में थे, पैरों से चला नहीं जा रहा है, परंतु मुझसे कह रहे थे, गौतम जी पूरे देश में जहां भी मेरी जरूरत पड़े, संगठन की जरूरत पड़े, मैं हमेशा तैयार हूं। मेरे साथ में डॉक्टर सिद्धार्थ गौतम, जो हमारे छोटे भाई हैं, ये जो सोसाइटी आप देख रहे हैं, द विकास शील कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें 100-200 नहीं, हजारों भागीदारी साथी बनाए हैं। जो सरकार में बैठे हुए बैंकिंग के लोग हैं, वो शायद 1% में आपको पैसा नहीं देंगे, लाखों रुपए। ये हमारे सम्मानित साथी जो सोसाइटी के साथी हैं, ये आपको 1% से भी कम में ब्याज पे पैसा देने का काम करते हैं। यहाँ से बदलाव आएगा, यहाँ से आर्थिक समाज की मजबूती आएगी। जो बाबा साहब ने कहा था, मेरे देश के लोगों, मेरे समाज के लोगों, जब तक आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से ताकतवर नहीं होंगे, तो राजनीतिक रूप से भी आप ताकतवर नहीं हो सकते किसी भी कीमत में। अगर हमने राजनीति के क्षेत्र में, संसद, विधानसभा में, तमाम क्षेत्रों में सफलता हासिल करनी है, तो हम समाज के क्षेत्र में तमाम दलित, पिछड़े बहन भाई, हमारी तमाम बेटियां, कदम से कदम मिला करके चलना होगा, भाई बहन बन के होना करना होगा। हम 90% आबादी जो भारत की है, हम जातियों से बाहर निकले, जाति विहीन समाज बनाए, अपने बड़ों का सम्मान करें, ऐसा मेरा निवेदन है। पुनः अपनी बात को मैं समाप्त करते हुए आपसे एक अपील करूंगा। समता सैनिक दल, जिसका मैं छोटा सा कार्य करता हूं, वो समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी एक जात के लिए नहीं बनाया था, ना किसी एक वर्ग को बनाया था, ना केवल महिला और पुरुष को बनाया था। उन्होंने समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित, जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए, जो भारत के संविधान में तमाम भारत के लोगों को अधिकार दिए हैं, तमाम भारत के लोगों के लिए संविधान बनाया है, उसी प्रकार समता सैनिक दल भारत के संविधान बनाने से 25 साल पहले 1924 में, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विदेशों से आकर के MA, PhD, DSc, DSc, LLD दुनिया भर की डिग्री लेकर आए थे, तब बाबा साहब ने देखा भारत में कि भारत का करोड़ों, वो समाज जो भारत का निर्माता है, वो जानवर की जिंदगी जी रहा है। अरे जानवर को बिठाया जा सकता है, सुलाया जा सकता है, परंतु इस इंसान से छुआ नहीं जा सकता। तब बाबा साहब ने कहा, इस भारत में जहां ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान से पहले ज्ञान को सुरक्षित चलाने के लिए संगठन की जरूरत है।
और संगठन भी मिलिटेंट संगठन, मिलिटेंट संगठन, अनुशासित संगठन। भारत में आजादी से पहले अगर ड्रेस कोड का कोई संगठन बनाया था तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था, पूरे भारत के लिए, दलितों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, पिछड़ों के लिए और विशेषकर महिलाओं के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए। मेरी बहनों, आपसे मेरा निवेदन है, 3 जनवरी ये जो नई साल शुरू होने जा रही है, आपको मुबारक हो, आप सफल हो। पूरे भारत के हर हिस्से में आपकी बराबर की भागीदारी स्थापित हो, आप काबिल बने, स्वाभिमान बने। इस उद्देश्य के लिए 3 जनवरी परसों अंबेडकर भवन पर महिला सम्मेलन समता सेंद्र तरफ से आयोजित किया जा रहा है। आप मंच में होंगी, उमेश सिंह गौतम जैसे नीचे बैठेंगे और आपका मन चलेगा, ऐसा हमने व्यवस्था की है। आपसे निवेदन है, आप सब आने को तैयार हैं साथियों? आप तैयार हैं? वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक यही हैं, आयोजक आदरणीय प्रकाश चंद जी हैं, हम हैं, आप सब हैं। इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए निवेदन करूंगा, ये समता सेंदल को किसी वर्ग विशेष का, व्यक्ति विशेष का ना माने, इसको ठीक दिशा देने का काम करें। जो लोग अपने स्वार्थ में संगठनों को बर्बाद करते हैं, जो लोग अपने लालच में, चाहे राजनीतिक लालच हो या कुछ भी लालच हो, जो बर्बाद करते हैं, तोड़ते हैं, ऐसों पर नजर रखनी होगी। मेरे जीवन में इस संगठन को बहुतों ने तोड़ने का काम किया है, बहुतों ने, आपने सबने देखा है। अब ये संगठन दोबारा से पूरे भारत में, चाहे बाबा साहब के पोते हो, चाहे उमेश सिंह गौतम हो, चाहे प्रकाश जी हो, पूरे भारत में बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहा है। इसको ताकत दे और पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग से लेकर के तमाम अल्पसंख्यक के लोग इकट्ठा होकर के चले, और जो सवर्ण है उनमें से भी जो समतावादी लोग हैं आए, वेलकम, उनका भी सम्मान है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।